फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस में हमारा आज का टॉपिक है टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो। क्योंकि इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी लिक्विडिटी रेशियोज या सॉल्वेंसी रेशियोज को समझा चुका हूं, उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको कराए थे। और आज मैं ले रहा हूं आपके लिए एक्टिविटी रेशियो। अब ये रेशियो क्या है, क्या ये हमें बताते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज हम लेते हैं। यानी एक्टिविटी या टर्नओवर। अब टर्नओवर तो पहले से ही सेल्स को कहते हैं। टर्नओवर किसे कहते हैं? टर्नओवर मींस सेल्स। कि किसी बड़ी कंपनी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि भाई उसकी टर्नओवर क्या है। हम उसके प्रॉफिट को नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं? टर्नओवर। क्योंकि आज के प्रैक्टिकल सोसाइटी में जिसकी जितनी बड़ी टर्नओवर है वो उतना बड़ा बिजनेस है। यानी किसी भी फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की जितनी ज्यादा टर्नओवर होगी, इसका मतलब है वो उतनी बड़ी कंपनी है। क्योंकि टर्नओवर का मतलब है कस्टमर है उसके पास, सेल्स है उसकी। और जब सेल होगी किसी भी फर्म की तो इसका मतलब है प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली ही आएगा। क्योंकि कॉस्टिंग टेक्निक उसके पास अच्छी लगेंगी, प्रॉफिट्स उसके बढ़िया बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हम उसकी जो एफिशिएंसी है, एक्टिविटी से यहां सेंस है कि हम उसकी एफिशिएंसी जानना चाहते हैं। क्योंकि सेल्स से ही किसी की एफिशिएंसी का पता चलता है कि हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं सभी चीजों का, कि सेल्स के साथ उनका क्या योगदान रहा। कि भाई हमने सेल्स की, है ना। अब सेल्स के कंपेयर में करंट असेट्स का क्या रोल रहा? भाई करंट असेट्स के कंपेयर में सेल्स कितनी, या सेल्स के कंपेयर में करंट असेट्स कितनी है हमारे पास, सेल्स के कंपेयर में फिक्स असेट्स कितनी है, सेल्स के कंपेयर में कैपिटल कितनी है, सेल्स के कंपेयर में टोटल असेट्स कितनी है, सेल्स के कंपेयर में शेयर होल्डर फंड कितना है, सेल्स के कंपेयर में स्टॉक कितना है, सेल्स के कंपेयर में डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं। यानी ये सारी चीजें बेस्ड हैं हमारे पास किसी एक खास पर्टिकुलर चीज पर। और उसके बाद हम इसमें एनालाइज करेंगे कि वो चीज एग्जैक्टली सेल्स पर ही बेस्ड है, जो सेल्स से रिलेटेड है। ध्यान है ना। तो टर्नओवर जो है मेरे पास, ये जो वर्ड है टर्नओवर, दैट्स द सेल्स। और एक वर्ड जो मैं आपको सेल्स की बात बता रहा हूं, इसको आप पूरा माइंड में सेट कर लीजिए कि आज जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेल्स का मीनिंग सेल्स नहीं है। सेल्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि किसी भी फार्मूले में जहां पर भी सेल्स लिखा हुआ है उस फार्मूले का एक्चुअल नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं आपको इसलिए बताता रहता हूं कि एक दो बार सेल्स लिखकर, कि जिससे आप उसको समझें कि सेल्स फार्मूले का पार्ट था लेकिन अब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो पूरा क्लियर हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो यूज होंगी वो दो टर्म यूज होंगी। तो एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि सेल्स है, और एक है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो पूरी सेल्स की कॉस्ट है। यानी लागत भी देखनी है आपको, डायरेक्ट कॉस्ट। लागत का मतलब यहां जो आपको ध्यान देना है, लागत का मतलब होता है हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं काउंट करूंगा, केवल डायरेक्ट कॉस्ट को ही हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहूं या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहूं, दो टर्म्स आपके माइंड में सेट हो गए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बोथ आर सेम एंड इट शुड बी इन आवर माइंड। तो पॉइंट्स क्लियर हुआ हमारे पास। तो दो टर्म्स का बहुत यूज हुआ, एक सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी फार्मूलाज हमारे पास टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियोज के होते हैं, इन सब में खास बात ये होती है कि आप जिस भी चीज का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज का रेशियो कैलकुलेट करना है तो ऊपर तो आनी है सेल्स और नीचे आना है उसका रेशियो। ऊपर क्या आनी है? सेल्स, नीचे आनी है उसका रेशियो। अब आपको ये माइंड में बिल्कुल फीड करना है। लेकिन सेल्स मैंने वर्ड लिखा है, टर्नओवर लिखा है। अब अगर कोई चीज उसकी कॉस्ट पर बेस कर रही है तो कॉस्ट आएगी, जिस चीज पर वो चीज बेस कर रही है वो ऊपर आती रहेगी, और नीचे जिस चीज को आप निकाल रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत सारे फार्मूलाज मैंने आपको इसलिए लिखे हैं फटाफट जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। जैसे सबसे पहले हमने लिया स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो अब मुझे स्टॉक बताइए, स्टॉक क्या है? गुड्स। जो गुड्स आपके गोडाउन में हैं, तो जो आपके गोडाउन में गुड्स हैं, क्या उनकी कीमत सेल्स पर बेस्ड है या कॉस्ट पर बेस्ड है? ये आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं टर्नओवर उसी बेस पर निकालूंगा कि भाई हमारे गोडाउन में जो स्टॉक है वो कितनी बार मूव कर जाता है। टर्नओवर का मतलब पता है क्या है?
कि वो मूव कर रहा है, टर्नओवर का मतलब सेल्स है ये, लेकिन हम जो रेशो में जो टर्नओवर निकाल रहे हैं कि हमारे यहां जो हम स्टॉक खरीदते हैं वो कितनी बार मूव कर जाता है, कितना फास्ट है। यानी जितना ज्यादा फास्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही बढ़िया होगा, उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, फास्टनेस। तो फास्टनेस देख लिए, तो स्टॉक किस पर बेस्ड होगा, स्टॉक बेस्ड होगा कॉस्ट पर। तो फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये मैंने लिख दिया है COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहूं इसे मैं, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहूं मैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। ये आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखा, तो सेल्स की वजह क्या आ गया, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ले लेता हूं, COGS। तो नीचे क्या आएगा, जिस भी चीज का रेशो निकाल रहा हूं, किसका रेशो निकाल रहा हूं मैं, स्टॉक का, तो नीचे आ जाएगा मेरे पास एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, जिससे कि हम भूले ना, हमें याद रहे हम क्यों निकाल रहे हैं, ये हमें पता चले, जिससे कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता भी है तो हम समझा सकते हैं भाई एक्टिविटी निकालने के लिए, एफिशिएंसी पूछ रहे हैं कि हमारी स्टॉक की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी जल्दी हम फास्ट अपना गुड्स खरीदा, कितनी जल्दी बेच देते हैं। बेचने से यहां से माल पहुंचा हमारा फैक्ट्री में, यानी माल प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब उतना ही तेज बिक रहा है। बस जितनी जल्दी प्रोडक्शन उतनी जल्दी सेल हो रहा है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो डायरेक्ट सेल ही हो रहा है। क्लियर हो गया मेरे पास स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। स्टॉक टर्नओवर रेशो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंटरी। अब ये भी कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टॉक टर्नओवर रेशो को स्टॉक ही कहते हैं, स्टॉक के साथ इसका दूसरा नाम होता है इन्वेंटरी, तो वो भी आप देख लें, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इसका पूरा नाम है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, COGS एवरेज स्टॉक। अब एवरेज क्या है, कभी भी ये नहीं कि मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, पूरे फार्मूलाज में यहां पर या कभी इन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी आपको कोई एवरेज निकालना पड़ रहा है तो एवरेज हमेशा निकाला जाता है कि उस चीज का ओपनिंग और उसका क्लोजिंग। तो जैसे मैं आपसे कर रहा हूं एवरेज स्टॉक निकाल लीजिए, तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, अब आप देखिए, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। आपको निकालना है एवरेज डेटर, एवरेज रिसीवेबल्स, तो ओपनिंग उसके प्लस क्लोजिंग उसका डिवाइड बाय 2। आपको निकालना है एवरेज पेबल्स, क्रेडिटर्स, तो उसका ओपनिंग उसका क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। मेरा कहने का पर्पस यह है कि आपको किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, देखिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे, डेटर रिसीवेबल्स यानी एवरेज रिसीवेबल्स, तो एवरेज रिसीवेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। इन्होंने मुझसे कहा क्रेडिटर या पेबल्स टर्नओवर रेशो, तो नीचे यूज हुआ एवरेज पेबल्स यानी कि ओपनिंग पेबल्स प्लस क्लोजिंग पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि एवरेज निकालने का फार्मूला सीधा सीधा है। अब दूसरी टर्म है मेरे पास जो यूज हो रही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो यह है कि भाई सेल्स है, इसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, निकल कर आ गया COGS। एक तो ये ट्रैक आपका हमेशा यूज होता रहेगा कि भाई COGS कैसे निकालें, GP कैसे निकालें, सेल्स में से COGS घटा दो GP, सेल्स में से GP घटा दो COGS। लेकिन अगर डायरेक्ट ने इनडायरेक्ट दे दिया, अब निकालना पड़ा हमें पूरा का पूरा, तो COGS निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से पढ़ लीजिए बेटा, प्लस परचेज, परचेज का मतलब है नेट परचेज, अगर रिटर्न है तो वो भी माइनस कर दीजिए, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए, यानी नेट परचेज। इसमें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसमें ये नहीं कि केवल परचेज, परचेज में कुछ भी, परचेज में से अगर आपको कोई एबनॉर्मल वेस्टेज था तो वो भी आप हटा दीजिए, ड्राइंग कर लिया था वो भी आप हटा दीजिए, यानी कि यहां पर मुझे लेनी है नेट परचेज। तो परचेज के लिए आप यूज कर सकते हैं नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आप पूरी तरह ध्यान दे लीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। परचेज में गलती नहीं करनी है, परचेज वैसे फिलहाल रेशोज में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन परचेज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। परचेज का मतलब है परचेज लेस रिटर्न लेस एबनॉर्मल वेस्टेज लेस एबनॉर्मल यूज।
बिजनेस में जो सेल करने के अलावा या यूज करने के अलावा गुड्स किसी और चीज में काम में लिया है तो वो भी परचेज में से माइनस हो जाएगा। तो चाहे वो आग लग गई हो, चोरी हो गया हो, खराब हो गया हो, बेकार हो गया हो, फ्री में सैंपल बांटे हो, कुछ भी करा हो, तो वो परचेज का पार्ट नहीं है। नेट परचेज लेनी है मुझे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। निकल के आ गया मेरा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, एवरेज स्टॉक हो गया, डिवाइड कर दीजिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और जितना ज्यादा उतना अच्छा, यानी उतनी अच्छी एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट लेते हैं डेटर या रिसीवेबल्स। पहले हम इसे डेटर कहा करते थे, लेकिन 2013 एक्ट में इन्होंने डेटर और बीआर को जोड़कर इन्होंने बना दिया है। ठीक है, डेटर और बीआर को जोड़कर, ध्यान से देखना, एक तो डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो निकल कर आ रहे हैं रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स अगर इनका एवरेज निकालना है तो इन दोनों का ओपनिंग प्लस इन दोनों का क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, एवरेज रिसीवेबल्स आ गया। लेकिन अब मुझे बताइए कि जो रिसीवेबल्स हैं ये हैं क्या? डेटर है ना। और डेटर किस पर बेस्ड होते हैं, कैसे बनते हैं डेटर, बताइए मुझे। डेटर बनते हैं सेल्स से, क्लियर है ना, सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन क्या सारी सेल्स से डेटर बन जाते हैं? नहीं, उधार वाली सेल्स से। अगर क्वेश्चन में कुछ पता नहीं चल रहा है तो हम उसको ही उधार मान लेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसे लेना होता है हमें क्रेडिट सेल्स पर। क्रेडिट, उधार वाली सेल्स, वो भी नेट क्रेडिट सेल्स, यानी कि फार्मूला है हमारा सीधा सीधा नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने सेल्स। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स का तो मतलब वही है डेटर प्लस बीआर, और एवरेज मैंने बता ही दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया। क्रेडिट सेल्स बताइए हमें, टोटल सेल्स में से कैश सेल हटा दीजिए, सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए, नेट क्रेडिट आ जाएगा। और क्रेडिट दिया है साथ में रिटर्न दिया है तो केवल रिटर्न माइनस कर दीजिए, नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। सही है। तो इससे निकला मेरा डेटर्स का टर्नओवर, यानी कि हमारे जो डेटर्स हैं वो सेल्स के साथ कितना मूव कर रहे हैं। भाई जितने ज्यादा आप पे डेटर हैं उतना आप मुसीबत में हैं, और जितनी जल्दी आपके डेटर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में उतना आपको फायदा है। तो ये रेशो भी जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया होगा। यानी कि ये रेशोज नॉर्मली जितने भी एक्टिविटी रेशोज हैं ये जितने ज्यादा हों उतने अच्छे, यानी उतने ही हम एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। क्लियर हो गया मेरे पास क्रेडिट सेल्स का। इसमें पॉइंट बताया मैंने एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी इसमें पॉइंट यूज होता है जो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब ये डेटर और बीआर वाले कंसेप्ट में इसी से, भाई जो डेटर है और जो सेल्स है वही तो कलेक्शन का टाइम है, तो इस रेशो का बिल्कुल अपोजिट। देखिए नेट क्रेडिट सेल्स, तो नेट क्रेडिट सेल्स तो आ गई डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे वाले हिस्से में, और एवरेज रिसीवेबल पहुंच गए ऊपर, यानी फार्मूले में कुछ चेंज नहीं करा, एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया आपके डेज में। अगर आप डेज की मल्टीप्लाई करते हैं, एक साल में कितने दिन है, एक साल में तो 365 दिन होते हैं, नो कंफ्यूजन। लेकिन क्वेश्चन कह सकता है 360 दिन है, तो हम 360 दिन भी ले सकते हैं। और मंथ में पूछता है तो 12 की मल्टीप्लाई करनी है, ये आपको ध्यान देना है। मैंने फार्मूला लिखा है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, डिपेंड करता है क्वेश्चन वो किस टर्म में पूछ रहा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड इन मंथ, कुछ नहीं कह रहा है तो डेज में ही निकालना है। और यहां पर आपको ध्यान देना है कि 365 और 360, तो जनरली कुछ नहीं कहेगा तो 365 ही लेना है, और मेंशन कर रहा है तो 360। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स पेबल। अब क्रेडिटर्स डेटर्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जिस तरह से डेटर उधार सेल से बनते हैं, क्रेडिटर्स उधार परचेज से बनते हैं। भाई डेटर तो सेल्स पर है, तो क्रेडिटर किस पर है, परचेज पर। तो यहां पर क्या होगा, क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिटर्स के लिए नेट क्रेडिट परचेज और नीचे पेबल्स। क्वेश्चन तो वही है, तो ऊपर नेट क्रेडिट परचेज और नीचे पेबल्स। अब पेबल्स का मतलब समझते हैं। जो पेबल्स है इसमें आप गलती नहीं करेंगे, अब एक ही टर्म्स यूज होने लगी है पेबल्स के लिए, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल यानी बीपी।
क्रेडिटर, और बीपी के टोटल को हम कहेंगे पेबल्स। तो क्रेडिटर्स और बीपी का ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिटर्स और बीपी का क्लोजिंग स्टॉक, इन सबको जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, निकल कर आ जाएगा आपके पास एवरेज पेबल्स। क्लियर हो गया मेरे पास? ऐसे ही इसका पेमेंट पीरियड, जैसे कलेक्शन वैसे ही पेमेंट। जो हमने क्रेडिटर वाला फार्मूला निकाला है इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि नेट क्रेडिट परचेज, जो हमारा फार्मूला था ऊपर वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, यानी एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर या नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर, सेम टू सेम है, उसका अगर अपोजिट करना है। इसके बाद है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। अब इसके बाद कोई भी फार्मूला क्यों ना हो, सभी का एक ही फार्मूला है, यानी कोई भी नेम क्यों ना हो, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट असेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो, टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो, किसी भी चीज का आप टर्नओवर निकालेंगे तो फार्मूला सीधा सीधा है, ऊपर लेना है आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या सेल्स। अब यहां पर देखिए इन टर्म्स में वो क्वेश्चन में कई बार फंसा लेता है, क्वेश्चन को गलत करा देता है हमारा बार बार। तो यहां पर आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि क्वेश्चन में क्या है, कि फार्मूला होता है एक्चुअली में COGS, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो सेल्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि जो माना जाता है, जो सबसे अच्छा माना जाता है वो ये माना जाता है कि आप COGS का यूज करें, ना कि सेल्स का। ठीक है, अब COGS अवेलेबल नहीं है, हम निकाल नहीं सकते हैं, तो आप सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग तो सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ राइटर कह रहे हैं सेल्स सबसे बेस्ट है, तो फार्मूले में सब में सेल्स यूज कर रहे हैं। लेकिन जनरली जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो COGS यूज किया जाता है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और नीचे जिस चीज का आप रेशियो निकाल रहे हैं, आप क्या निकाल रहे हैं टोटल असेट्स का, तो COGS अपॉन टोटल असेट्स। आप फिक्स असेट्स का निकाल रहे हैं तो COGS अपॉन फिक्स असेट्स। आप करंट असेट्स का निकाल रहे हैं तो COGS अपॉन फिक्स असेट्स। समझ रहे हैं ना? फार्मूले को आप अंडरस्टैंड कीजिए, सारे फार्मूले अगर आप लर्न करते रहेंगे तो फंस जाएंगे। यानी कोई भी फार्मूला, इन फार्मूलों के अलावा स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, यही तो फार्मूले हमारे पास, बाकी सारे फार्मूले सेम ट्रैक के हैं। ऊपर COGS, नीचे उसका नाम, क्योंकि इनमें एवरेज भी नहीं निकलेगा, एवरेज भी तो इन सब में यूज होगा, इनमें तो डायरेक्ट यूज होगा। करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, वर्किंग कैपिटल, केवल कैपिटल, तो कुछ भी नाम, डजंट मैटर, कोई भी नाम, क्योंकि मैं आपको कितने ही नाम बता दूं वो और भी नया नाम पूछ सकता है। टर्नओवर तो पूछना है ना, बुक्स भी फ्लॉप हो जाती है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता हूं, किसका टर्नओवर चाहता हूं मैं भैया, ऊपर COGS डिवाइड बाय रेशियो। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि अब ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। पूरी तरह से मैंने इस टॉपिक को आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड इनके न्यूमेरिकल लेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप एक बात और ध्यान दें, अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।